आदरणीय प्राचार्य महोदय और मुख्य निदेशक महोदय, आप लोग के साथ मेरा बहुत वर्षों तक का रहा, 3-4 साल से हम लोग साथ हैं। और मेहता साहब जो इस बारे में हो रहा है उसके सुखद जीवन की मैं मंगल कामना करता हूँ। साथ में अपनी सत्ता प्राचार्य से आज के कार्यक्रम का एवं सौभाग्यवश ये मेरा ही भाग्य है कि स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक का शाखा प्रबंधक श्री अशोक जी भी उपस्थित हुए हैं। यह न्यासी नहीं है, तो आप सबों के लिए भी सौभाग्य की बात है। शायद ही ऐसा कभी कोई हमने समारोह या ऐसा कोई उत्सव किया हो यहाँ कि हमारे आसपास के किसी कार्यालय के कोई प्रमुख यहाँ पधारे। तो जिन सौजन्यता से, जिनकी सजनता से ये पधारे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंच में कतारबद्ध सभी शख्सियत व्यक्तित्व, सामने हमारे एमसीबीटी तथा एनटीपीसी और बिल्कुल नवाभाग्यक कर्मचारी वृंद, अनुवीक्षकगण, इंदू, सुशीला, ये सुमन मैडम, चतुर्पदी कर्मचारी जो थे, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ कि वह पता नहीं कैसे आ गए। यदि उनको ये पता चला होगा कि मेहता जी रिटायर कर रहे हैं तो इस अवसर पर उपस्थित रहा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी भावना नहीं हो तो मैं कर्तव्य करता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, बहुत बड़ी बात है। कदाचित ये प्रकार की जारी समारोह शायद ही होता हो कि जो 2 सत्र में समापन होती है, बीच में एक अल्पहार मेरा प्राप्त है। जय हो जग में जले जहाँ भी, जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, उस अनल को, उस आग को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो कहीं भी जले परंतु उसमें पवित्रता पुनीत हो। वो अग्नि स्वयं प्रखर होती है जो बुराइयों को भस्माभूत कर देती है जलाकर, स्वयं पवित्र है। लेकिन परंतु कुछ आग ऐसे हैं जो दुर्दशा, दुस्थिति प्रकट करती है। उन आग की मैं बात नहीं करता हूँ, वैसे दीपक की भी बात कर लेता हूँ जो आग की शक्ल में छोटा सा लौ है, आलोकित होकर के ज्ञान तम को मिटा रहा है, ज्ञान फैला रहा है। उनको नमस्कार करता हूँ और उसके स्वरूप में आप सभी यहाँ पर हैं। आप सभी, बहुत अच्छी बात है, कुछ बात कही गई, कुछ बात नहीं कही गई, कहीं अनकही सभी बातों की मीमांसा समीक्षा व्यक्ति कर लेता है निर्छित। जैसा मुझे अच्छा लगा अशोक जी ने जो भी ये व्यक्ति दी है कि बातें जो किसी के विषय में कही जाती है, क्या गलत है क्या सही है, वो कहने वाले से कुछ सुनने वाला ज्यादा होशियार होता है और समझ लेता है कि वास्तव में बातें बनाई तो नहीं जा रही है, बनाई भी जाती है। सभी चीजें अच्छी नहीं रही है, कुछ गलत भी हुआ है, कुछ ऐसे अवसर पर भुला दिया जाता है। लेकिन गलतियों जो हमारी तरफ से हुई है, कुछ जायज कुछ नाजायज, तो उन सबों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हिंदू जैसा बोली कि मेरे साथ बराबर अच्छा व्यवहार किए हैं, बेशक आपके साथ मैंने बराबर अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन कार्यक्रम आप महसूस करी होगी बराबर आपको मैं डांटा हूँ। फिजिकली पोजीशन यह है कि हिंदू को मैं बराबर डांटा हूँ और लोगों ने डांटता हुआ ही सुना हम इसको, या तो फिर हिंदू अच्छा से। ये क्यों? वो भी अच्छा व्यवहार है, मेरा डांट भी मेरा आपके लिए अच्छा व्यवहार रहा है और बहुत आपको फायदा हुआ है, लाभ हुआ होगा, लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से अपने अन्य अनुदेशकों के साथ भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कभी मैं रियायत बरतता हूँ, नहीं रियायत बरता। धनंजय जी से भी रियायत नहीं बरता। धनंजय जी को मैं छोटा भाई समझा। अभी छठ में बहुत मार्मिक कथा है। छठ में ये सीढ़ी के पास अचानक एक आवाज आई, चाचा, ऐसा मार्मिक आवाज चाचा, हम पलट के हम देखते हैं धनंजय जी की पत्नी है।
पूरा मरमाहत में हुआ। और उसके बाद वो तुरंत वहाँ पर जो कुछ विधि विधान होता है सिंदूर वगैरह दान लगाने का वैसा किया गया। और मैं उससे कहा कि जा रहे हैं बेटी हमारी हॉस्पिटल में, और सीधा वहाँ से मैं अपने आए। खैर वो मेरी निजी और व्यक्तिगत बात है। कहना मेरा ये है कि आप सभी के साथ मेरा पारिवारिक संबंध भी रहा है और हम उसको कायम रखने का प्रयत्न भी किया हुआ। आवश्यकता की बात की रही है कि आप कितना आगे बढ़ते हैं, आप कितना आगे बढ़े। मैं यहाँ घर बना लिया हुआ हूँ। घर मेरा मूलतः नवादा है, जो बहुत दूर भी नहीं है। मैं वहाँ से यहाँ से आना जाना भी कर सकता हूँ। मेरी ऐसे संपत्ति, ये अस्थायी संपत्ति है, जमीन है, भूमि है, भवन है। तो ऐसी बात नहीं कि हम नवादा गए तो नवादा के रह गए, यहाँ भी मकान ले लिया है, आस में जमीन है इनका बाजार समिति के बगल में, तो मैं आपके बीच में ही रहूँगा। कहना मैं यह चाहता हूँ कि सेवाएं करनी है। आज जो नए आए हैं लंबे समय तक उनको रहना है। हम भी कभी आए थे तो हमको लगा था कि 1910 में हम रिटायर करेंगे, तो बहुत बड़ा टाइम है। 2 साल और बढ़ गया तो 12 हो गया। परंतु उन दिनों को मैं याद करता हूँ और उसके अनुभव को सुनाता हूँ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा अवसर फिर मिलता नहीं तो कुछ सुनना नहीं चाहता है। जब आया था उस वक्त का पैंट का डिजाइन इतना एलिफेंटा था और पीछे में ये पीतल की वो जंजीर लगी हुई होती थी और लफड़ करके वो मैं पहुंचा था। ITI डाल्टनगंज में 1980 में योगदान दिया। कहना मैं यह मेरे वस्त्र थे उस वक्त के, वैसे मेरे बाल बहुत लंबे थे यहाँ तक, ये मूछें मेरी ऐसे थी वहाँ तक। ये क्यों कहना चाहता हूँ, ये परिवेश का वर्णन करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि संक्रमण हो रहा था। वो 1964 की बहाली के लोग उस वक्त काम कर रहे थे। अनुदेशक जितने भी थे पूर्व के 1960, 62, 63, 64 के थे। घर में धोती पहनते थे। बहुत ही आवश्यक था कि जब ITI जा रहे हैं तो फुल पैंट पहनना ही है, सबका ड्यूटी है। तो ये जो ड्रेस कोड है, एप्रोन भी पहनना है, इंस्ट्रक्टर के लिए भी एप्रोन था। तो घर पर वे धोती पहनते थे, चट्टी पहनते थे। साइकिल नहीं है तो है नहीं है तो नहीं है, लेकिन साइकिल से ज़्यादा कुछ बात सोचिए मत। लेकिन उस संक्रमण के दौर में मेरा आना हुआ ITI में। कौन आदमी सुनिए आया, इतना लंबा पैंट, इतना चौड़ा बेल्ट और बाल यहाँ तक लगाया हुआ, मुझसे यहाँ तक की हुई। कुछ समझ में नहीं आया लोगों को। भाई तो ये सब पहले स्ट्रक्चरिंग करेगा, ये सब टिकेगा ITI में तो नहीं टिकेगा। काम करने लगा। काम जब हुआ तो मुझे कहा गया कि आप कहीं पढ़ाते थे क्या? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर थे, उसको जूनियर इंजीनियर वगैरह में अप्लाई कर देते। पढ़ाने का तो कोई प्रश्न नहीं था। तो लोग बोला कि आप कहीं पढ़ाते थे क्या? तो काम करते थे, बड़ा बड़ा किताबों से बोर्ड पर आप काम करते हैं? तो नहीं पढ़ाया तो हाँ, वो सब नाटक खूब किए, नाटक लिखा भी है। गोरा बादल ऐतिहासिक नाटक है और उसका मंचन भी किया कई दफे। और वैसे भी नवादा मेरा घर स्टेशन से पूरब में, कभी नवादा किसी को जाने का अवसर मिला होगा, नवादा प्लेटफॉर्म से पूरब का मोहल्ला मेरा है। तो नवादा का स्टेशन के बगल में ही दुर्गा की पूजा होती है। वहाँ पर हम लोग हर साल रंगमंच अपने ड्रामा करते थे। तो ड्रामा बांटते थे, ड्रामा करते थे, लिखते थे और ऐसे भी बहुत जगह ड्रामा किया, दूसरे जगह को भी जाकर भी किया। तो कहने का अर्थ यह है कि उस परिवेश में भी जब लोगों ने ग्राह्य नहीं किया कि यह व्यक्ति ITI में तो टिकेगा ही नहीं, लेकिन हमसे जो पहले ज्वाइन किए थे 1 वर्ष पहले डिप्लोमा होल्डर, वो हमको कहते थे, ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कायद के पत्र निष्ठा के। वो हमसे कहा 1 महीना में पुराने हो गए थे, तो बताए कि क्या आप पहले कहीं पढ़ाते थे क्या? ओ नए आए हैं, बड़ा शौक है अभी पढ़ाने का इनको, अमिता जी को। 3 साल के बाद भी जब हमको उसी तरह से पढ़ाते देखा तो हम एक दिन कहा कि भाई क्या अभी तक हम पुराने नहीं हुआ, आप 1 साल में पुराने हो गए थे और हमारे पढ़ाने को आप यह कह रहे थे कि वो नए आए हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की बात होती है, कोई नया नहीं होता है, कोई पुराना नहीं होता। वक्त गुजर जाएगा, काम नहीं करना है नहीं होगा। और काम करने की निष्ठा होगी, कुछ लगेगा तो काम होगा। और काम करना वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हमको आज मिल रहा है। आज हम नहीं समझे थे कि आज इतना सम्मान दीजिएगा हमको, हमको ग्रहण
हमारे बच्चे, हमारी बहू, हमारा बेटा, ये सब आने के लिए तैयार था। हमने बेटा वैसा कुछ नहीं है, हम लोग साधारण ढंग से किसी तरह से कर लेते हैं। तो वो दिल्ली वापस चला गया, बोले छुट्टी क्यों वापस करे, तो रात को राजधानी से चला गया और हमने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। एक नाती साथ ले आए, चलो बेटा तुम रहना, ये देना इनका +3 या 10 का परीक्षा बहुत व्यस्त रहते हैं, मगर फिर भी किसी तरह से लाया है। ये भी समझेगा कि नहीं कैसी कैसी बातें कही गई, नानी के समक्ष गवाही देगा। एकदम नकारा निकम्मा हम नहीं जैसा कहते समझते हैं। तो ये स्थितियां थी उस वक्त 1980 में। और तब बताया गया, जहां तक पैसे की बात में कुछ कह दूं, कितने कम पैसे मिलते थे, कितने चलता था काम कैसे। जब वहां पर बताया गया कुछ बढ़ा कि आप जब रिटायर कीजिएगा मेहता जी तो आपको तो 2 लाख रुपया मिलेगा। सुन करके मन मुदीर, 2 लाख, बस कहा करेंगे 2 लाख का। अब उन लोगों को कम मिल रहा होगा, रिटायर करने वाले होंगे कोई 90 के पहले या कभी, पता नहीं क्या मिलता होगा। 2 लाख लेकिन सुन करके मुझे लगा झटका। वो ऐसा लग रहा था उस वक्त में जैसे आज कभी को किसी को सुशील कुमार को 5 करोड़ मिलता हो। 5 करोड़, खैर आज भी 5 करोड़ नहीं लगता है हम लोगों के लिए, लेकिन 2 लाख रुपया जो उस वक्त लगा था